झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, एक बार कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय तो हो पर संबंध ही ना हो। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्द ही पूछ लेते हैं कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ से भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन यदि आप गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण वो क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर पाए। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते तकलीफ देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किस चीज को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इसलिए चिंता छोड़ो और सब परमेश्वर पर छोड़ दो। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया होता है उनको कभी नहीं भूलता। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास समय तो भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम। और वास्तविकता पर अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से अपने कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है।
मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है और कौन नहीं। वक्त भी कमाल के होते हैं, जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा ही गंवा दिया। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो फिर भी वो आपको धोखा देते ही हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहे हैं जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे हैं। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास दिखा रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर भगवान जरूर देते हैं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन उंगली उठाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें आप खुश हो। याद रखना, जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें होनी चाहिए, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा भी बरसती रहेगी। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर ही बिखर जाए। कभी यह सोचकर खुद को कमजोर मत पाना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी पीछे आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, उसके चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ आपकी सहायता करने की भी भावना रखता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ है आपसे। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो उस जगह पे आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि अगर वही शब्द आपके लिए बोले जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।